मनुष्य जीवन है, पूर्व के किए हुए कर्म हैं, मनुष्य के साथ में आते हैं और जो कर्म हमने बांधे हैं उनको हमको भोगना ही पड़ता है। अब वो कर्म कितने दिन हमारे साथ रहेंगे, दुख का वातावरण कितने दिन हमारे साथ में रहेगा, ये हमें सब किसी को भी कोई मालूम नहीं रहता। उसमें भी बहुत से लोग जो दुखों से, संताप से आहत रहते हैं, वो अनेक प्रकार के ज्योतिषी, कुंडली, मंत्रवादी आदि आदि के पास जाते हैं, उसका पूरा का पूरा प्रयत्न करते हैं। उसमें उनको शांति भी मिलती है कुछ क्षणों के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं मिलती। इसलिए क्या होता है, जो मनुष्य जो है वो टेंशन में आ जाता है, चिंता करने लगता है, और चिंता करने से अनेक प्रकार का शरीर में रोग हो जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा, उष्णता शरीर की बढ़ जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत से लोग जो क्या है वो कोमा में चले जाते हैं, बहुत से लोग जो क्या है बीपी बढ़ जाती है, शरीर जो क्या है वो लकवा हो जाता है, अनेक प्रकार के शरीर में रोग और रोग शोक आदि वादी पीड़ा सारी सारी उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए हमें इन सब बातों से अगर बचना है तो हम अपने कर्तव्य कर्म करते रहें। कर्म करने से कभी भी पीछे नहीं हटे। काम जब होगा तब होगा, लेकिन कर्तव्य कर्म करते रहोगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए क्या करना है, धैर्य कभी नहीं छोड़ना। विपत्ति धैर्य मथा व्युदेक क्षमा सनिधि कारण का है। विपत्ति में धैर्य ही हमारा काम करता है, और जहाँ पर धैर्य है वहाँ पर देवता भी आकर के हमारी सेवा करते हैं। ऐसे कई शास्त्रों में उदाहरण वगैरह सारे सारे मिलते हैं। तो क्या है, हताश होने से काम बिगड़ जाता है, दिमाग बिगड़ जाता है, और जो होने वाला काम है वो नहीं होता है। अभी आप देख लीजिए, अगर हमको 50 किलोमीटर जाना है और 25 किलोमीटर पर ही हम थक करके बैठ गए और अब हमसे जाना नहीं होगा, तो 50 किलोमीटर की दूरी कैसे पार कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा अगर कोई 10 वर्ष की संकट, जैसे शनि की सारा साथी आती है, शनि की सारा साथी आती है, सारे साथी तो सारे साथी है, शनि तो शनि है, जिसके ऊपर भी सवार हो गया 2.5 साल के लिए, सारा 7 के लिए उसको तकलीफ होगी ही होगी। अब तुम कहो कि 3 वर्ष में खत्म हो जाए, 2 वर्ष में खत्म हो जाए, 1 वर्ष में खत्म हो, उसके लिए तुम सारा कितना भी प्रयत्न करो, लेकिन शनि जो है वो अपने समय पूरा होने तक तुमको छोड़ता नहीं। उसमें इस प्रकार के जो कोई भी गृह संबंधी है, आपत्ति संबंधी है, परिवार संबंधी है, व्यापार संबंधी है, अथवा बच्चों का पढ़ाई संबंधी है ना, तो इस प्रकार की कुछ भी अगर है तो हमें क्या करना है, कर्तव्य कर्म करते रहने का, आगे बढ़ते रहने का, पीछे नहीं हटने का, और धैर्य कभी भी नहीं छोड़ने का, हताश कभी भी नहीं होने का। अरे एक बार आप फेल हो गए तो हो गए, फिर प्रयत्न करो, दूसरी बार में पास हो जाओगे, फिर प्रयत्न करो, तीसरी बार में पास हो जाओगे। लेकिन तुम हताश होकर घर में बैठ गए, तुम्हारी शिक्षण डब्बा हो जाएगा, तुम जो है अपना करियर नहीं बना सकते हो। जो भी विद्यार्थी लोग हैं उनको भी देखो, क्या है, विद्यार्थी लोग ज़्यादा करके पास नहीं होते। पहली बात तो बहुत से विद्यार्थी पढ़ते ही नहीं, बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं तो थोड़ी थोड़ी पढ़ी और छोड़ देते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जाम के 2-3 महीना रह जाते तब पुस्तक हाथ में लेकर के पढ़ने लगते। बहुत से लोग बोलते हैं क्या करना है, ज़्यादा डिग्री प्राप्त करके 40% भी पास हो जाएंगे, इसीलिए इतना सा प्रयत्न किया तो खाली पास तो होना ही है। नहीं, ये गलत बात है। आप क्या करिए, आपको अगर पढ़ना है, अपना करियर बनाना है, डिग्रियां प्राप्त करना है, तो जो भी पढ़ने की मर्यादा है उतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। थोड़ा पढ़ो, थोड़े दिन पढ़ो, और फिर आगे आगे बढ़ते रहो। तो थोड़ा थोड़ा करते करते आगे जाकर के साल भर में आपके पास बहुत सा ज्ञान जो है वो एकत्रित हो जाएगा, और 2-3 दिन महीने में या 2-3 दिनों में अगर तुम पढ़ाई करोगे तो फिर नंबर भी बराबर नहीं आएगा, और फिर हताश होकर बैठ जाओगे, फेल हो जाओगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ाई के आने के बाद इतने टेंशन में आते वो पढ़ाई नहीं कर पाते। परीक्षा में बैठ गए तो परीक्षा नहीं दे पाते, दिमाग नहीं चलता है तो आधा ही पेपर लिख करके छूट जाता है।
इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हमारा सिर्फ आपको क्या कहना है, विद्यार्थी हो चाहे गृहस्थी हो, सभी लोगों को अपना हिम्मतपूर्वक काम करना है। हिम्मतपूर्वक काम करना, हताश नहीं होना और अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं छोड़ना, यही मनुष्य का एक कर्तव्य है। मनुष्य पूरा मनुष्य जीवन को वैसे ही निकालना है, तभी हमारे मनुष्य जीवन की यात्रा हमारी पूरी हो सकती है। आप सब समझ गए होंगे। आपको मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।